नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भाजपा ने श्रद्धा सागर को बनाया सीतापुर से जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी। सरकार व संगठन की उपलब्धियों के जरिए भाजपा लड़ेगी 2022 का चुनाव। दरोगा पद के अभ्यर्थी 1 जुलाई तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे फीस। सीतापुर में जितिन प्रसाद बोले, भाजपा सरकार में न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। लहरपुर विधायक के बहनोई पर हमलावरों ने की 3 राउंड फायरिंग। योगी सरकार अब घर घर तक पहुंचाएगी 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश। डीएम बोले, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा अपडेट से न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज। गांजली इलाके में बाढ़ से दर्जनों गांवों की करीब 70,000 आबादी प्रभावित। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने श्रद्धा सागर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। श्रद्धा का नाम ही मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा था। पीसीएफ के पूर्व उपाध्यक्ष, भाजपा पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता की पुत्रवधू जिला पंचायत सदस्य श्रद्धा सागर के नाम पर बुधवार को पार्टी स्तर से मुहर लगा दी गई है। जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने श्रद्धा सागर को प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब इस चुनाव में सपा की अनीता राजवंशी और भाजपा की श्रद्धा सागर के बीच मुकाबला होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3 जुलाई को चुनाव होना है। सीतापुर में इस चुनाव में 79 जिला पंचायत सदस्य वोट डालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में प्रदेश मुख्यालय में बैठक के दौरान गहन मंथन किया गया। परंपरागत वोट बैंक के साथ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अति दलित वोट बैंक को साधने पर सुझाव मांगे गए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पिछला प्रदर्शन दोहराने के मकसद से सरकार की योजनाओं के साथ संगठन को सेवा सरोकारों के जरिए बूथ से लेकर प्रदेश संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई है। पुलिस विभाग में दरोगा के विभिन्न पदों, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के कुल 9,534 पदों के लिए आवेदन कर फीस न जमा कर पाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड ने राहत दी है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है और फीस नहीं जमा कर सके हैं, उन्हें 25 जून से 1 जुलाई तक फीस जमा करने का मौका दिया जाएगा। फॉर्म भरने के अंतिम दिन बैंकों के सर्वर पर लोड अधिक हो गया था, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों की फीस नहीं जमा हो सकी थी। इसलिए फीस जमा करने का एक और मौका देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, भाजपा अगले चुनाव में उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, लेकिन अगर भाजपा उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करती है तो चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। संजय निषाद ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि यूपी के 144 से अधिक विधानसभा की सीटों पर निषाद व उनकी अन्य उपजातियों का दबदबा है। यही जात भाजपा को विजय दिलाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, भाजपा अपने जिस मुख्य एजेंडे न गुंडाराज न भ्रष्टाचार पर सत्ता में आई थी, वह 4 साल में ही पूरे कर दिए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार सीतापुर पहुंचने पर आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा, 2022 में फिर पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा सरकार में यूपी में विकास व जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। उन्होंने कहा, नौजवानों के सपनों को भाजपा सरकार ही साकार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ की रोकथाम व नैमिष विकास को लेकर सरकार काम कर रही है। वह भी अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि नैमिष से हमारी आस्था जुड़ी है। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता भी की और भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बुधवार को पहली बार सीतापुर पहुंचे और विश्व विख्यात नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचकर दर्शन पूजन किया। विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। इससे पहले लखनऊ से चलकर जितिन प्रसाद का काफिला जैसे ही सीतापुर की सीमा में इटौंजा टोल प्लाजा पर पहुंचा कि भाजपाइयों ने
उनके स्वागत की शुरुआत कर दी। लखनऊ से काफिले में साथ चल रहे पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व प्रमुख शिवेंद्र प्रताप सिंह कुक्कू, मनीष मिश्रा, अशोक सिंह, मनीष सिंह, राणा सिंह, योगेंद्र सिंह, राजेंद्र पाल सिंह आदि ने जगह जगह स्वागत किया। मिसरिंग में पूर्व प्रमुख राम किंकर पांडे व समर्थकों ने स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के आगमन पर सिधौली के कमल तिराहे पर स्वागत कार्यक्रम में भीड़ का लाभ उठाते हुए जेब कतरों ने सभासद प्रतीश सिंह की जेब से 30,000 व नीटू सिंह की जेब में रखे 50,000 रुपए पार कर दिए। भुक्तभोगी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में शिकायत की। कोतवाली प्रभारी आलोकमणि त्रिपाठी ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शहर के नवीन चौक पर ब्राह्मण चेतना परिषद के अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी एवं प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का स्वागत किया गया। इसके बाद जितिन प्रसाद ने कैप्टन मनोज पांडे स्मारक पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अंशुमान ब्राह्मण, आकाश मिश्रा, राहुल शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, मनीष अवस्थी, आकाश वाजपेयी, पंकज शुक्ला, अंजनी, अभिषेक मिश्रा, नीरज मिश्रा, पंकज अवस्थी, मयंक मिश्रा, आयुष शुक्ला, राजन शुक्ला, अशोक कुमार, विनीत त्रिवेदी, दिनेश आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा एनआईसी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सबनम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में अखलाक अहमद, ओडीपी वित्त पोषण योजना में नजमुल हसन एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में मोहम्मद रिजवान को लोन एवं टूल किट का वितरण किया गया। इस लोन मेला संगम में डिप्टी कमिश्नर उद्योग आशीष गुप्ता, जिला प्रबंधक इंडियन बैंक सीतापुर प्रीति पांडे, सहायक प्रबंधक उद्योग विमल कुमार सिंह आदि मौजूद थे। सीतापुर के लहरपुर से भाजपा विधायक सुनील वर्मा के बहनोई प्रधानाध्यापक संजय कुमार वर्मा को अज्ञात बाइक सवार 2 सशस्त्र हमलावरों ने गोली क्यों मारी, इसका पता लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम है, क्योंकि प्रधानाध्यापक संजय कुमार वर्मा की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर पहले उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिराने की कोशिश क्यों की गई? फिर 3 फायर करने के बाद जब वह बचने के लिए छिप गए तो उन्हें खोजने का दुस्साहस क्यों किया गया? आखिर हमलावर कौन थे? उनका मकसद क्या था? यह वारदात पुलिस महकमे के लिए चुनौती है। एसपी आरपी सिंह, एसडीएम प्यारेलाल मौर्य, सीओ यादवेंद्र यादव, लहरपुर कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह, तालगांव कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र राय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष व 2022 चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा अपने अपने बूथ को मजबूत बनाएं व 2022 में फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। बैठक में पूर्व मंत्री कमलेश यादव, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, सलीम शेखर यादव, प्रवीण सैनी, मनोज जयसिंह यादव, धर्मेंद्र राजवंशी, समीम बानो, विद्यासागर आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को केंद्र सरकार अध्यापक पुरस्कार देगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार देने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन ऑनलाइन 30 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। बाद में जिला स्तर पर आवेदनों को चयनित कर उन्हें संस्तुत के साथ राज्य भेजा जाएगा, जहां से उन्हें केंद्र सरकार को अग्रसारित किया जाएगा और राज्य सरकारें हर साल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय और राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान करती हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर मोदी सरकार देश में कानून लाने की तैयारी में है। इन्हीं तैयारियों के बीच अब योगी सरकार घर घर 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश पहुंचाएगी। इसके लिए 27 जून से जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जाएगा। ये पखवाड़ा 10 जुलाई तक मनेगा। स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर दंपति को चिन्हित करेंगी जिनकी 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं। बाद में काउंसलिंग कर 9 दंपतियों को हम 2 हमारे 2 के फायदे गिनाए जाएंगे। साथ ही परिवार नियोजन से संबंधित सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है।
आजाद हिंद भगत संगठन के नगर अध्यक्ष प्रभात ने कार्यकर्ताओं सहित सरायन नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सांसद राज्यसभा डॉक्टर अशोक वाजपेयी को सौंपा। संगठन ने सरायन को स्वच्छ बनाने की मांग प्रधानमंत्री से की है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। शारदा नदी उफनाने से लहरपुर इलाके के बरछता, बुधवा, बड़रिया, रोहिया, शिवपुर, जनकपुर, सेतुही, रजनापुर, हरिहरपुर, बसंतापुर आदि गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तंबोर रमुआपुर संपर्क मार्ग पर रजनापुर से रोहिया, शिवपुर तक बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। कई मार्गों पर पानी का बहाव काफी तेज होने पर गांवों से संपर्क मार्ग टूट गया है। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने पशुओं के चारे की हो गई है। बाढ़ से 1.5 दर्जन गांवों की करीब 65,000 की आबादी प्रभावित हुई है। ब्लॉक रेउसा इलाके में बहने वाली सरयू नदी के जलस्तर फिलहाल स्थिर है, लेकिन कटान तेज हो रहा है। बेकाबू लहरें फौजदारपुरवा, परमेश्वरपुरवा व चौकीपुरवा में खेती योग्य जमीन का कटान कर रही हैं। अब तक राम नरेश, बुधई, रामदास, हीरालाल, गयादीन, गोपाल के घर कटान की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं अन्य लोग कटान के डर से अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं, गृहस्थी व अन्य चीजें सुरक्षित बचाई जा सके। वहीं कटान प्रभावित गांव फौजदारपुरवा में क्षेत्र के व्यवसायियों ने पीड़ितों को राशन सामग्री व तिरपाल का वितरण किया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि इंटर अरेबल क्राइम जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत पुलिस, कारागार, अभियोजन, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं न्यायपालिका के साथ सूचनाओं के आदान प्रदान में और तेजी लाते हुए त्वरित न्याय दिलाने के सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी का प्रयोग करते हुए अपेक्षित सूचनाएं समय से अद्यतन करें। कलेक्ट्रेट सभागार में ICGS प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान डीएम ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा अपडेट होने से प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। बैठक में अपर जिला जज संजय कुमार, ADM विनय कुमार पाठक, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुनील कुमार चौधरी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सुनील श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर सुदेश कुमारी द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के आदेश पर 23 जून से जनपद न्यायालय सीतापुर के सभी न्यायालय खुलेंगे। अंडर ट्रायल बंदियों की रिमांड संबंधी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपादित किया जाएगा। वहीं नए वाद व प्रार्थना पत्र केंद्रीयकृत कंप्यूटर कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे, जिसमें विद्वान अधिवक्ताओं को अपना पूर्ण विवरण मय मोबाइल नंबर के अंकित करना होगा। सचिव ने बताया कि सभी व्यक्तियों को न्यायालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। लहरपुर कोतवाली पुलिस द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार ने बिस्वा तिराहा गेट, उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा ने गुरखेत बाजार, शहर बाजार, मजाशाह चौराहे पर चेकिंग अभियान के दौरान 2 दर्जन से अधिक लोगों के वाहनों की जांच की। पुलिस ने 2 बाइक सवारों का बिना हेलमेट, बिना मास्क के चलते ई-चालान किया। साथ ही बिना मास्क लगाए सड़कों पर टहल रहे 8 लोगों से पुलिस ने 900 रुपए का जुर्माना वसूला। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडी IAS लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो IAS की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में IAS और PCS की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी IAS स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अचिन मल्होत्रा जी व पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौड़, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रत्न तिवारी, जिला महामंत्री दीपू भार्गव, जिला कार्यालय मंत्री जितेंद्र मल्होत्रा, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर, जिला संयोजक भाजुयुमो
अनूप विश्वकर्मा, अनिल सिंह, शुभम पांडे, उत्तम पांडे, पंकज पांडे, अभिषेक मिश्र, मृदुल मिश्रा आदि मौजूद थे। सामाजिक संस्था मुस्कान फाउंडेशन को कमलापुर क्षेत्र के महोली में पैरालिसिस से पीड़ित मरीज श्यामू धोबी के बाबत जानकारी मिली थी। इस पर फाउंडेशन की अध्यक्ष रूपा अग्रवाल, नरेंद्र प्रजापति, प्रमोद अग्रवाल व अमित अग्रवाल ने बुधवार को श्यामू के घर पहुंचकर परिजनों को इलाज में लगने वाला खर्च मुहैया कराने का वादा किया। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 माह का राशन, कपड़े, बच्चों को खिलौने आदि प्रदान किए। अमित अग्रवाल ने बताया, संस्था की ओर से जरूरतमंदों की मदद के लिए हर तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं। सीतापुर जनपद के थाना हरगांव, बिस्वा, महोली, मानपुर, इमलिया, सुल्तानपुर, लहरपुर, पिसावा तथा थान गांव की पुलिस टीमों द्वारा अपने अपने इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीमों ने कुल 130 लीटर अवैध शराब बरामद की। मौके से इस कारोबार को संचालित करने वाले 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। कोतवाली सिधौली पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15-15 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त रामनाथ पुत्र रघुवीर निवासी असोधन थाना सिधौली तथा राकेश पुत्र सतोधन निवासी शिवपुरी थाना सिधौली को असोधन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त गणों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक श्रवण कुमार, कांस्टेबल सौरभ यादव तथा सोनू रावत शामिल थे। थाना खैराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त फुरकान पुत्र जाफर अली तथा नफीस पुत्र नजरी अहमद निवासी गढ़ कसबाती टोला थाना खैराबाद को बुनियाद डिग्री कॉलेज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2.7 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक धर्मेंद्र बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप यादव, कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह ढाका, शिवशंकर शामिल थे। भाजपा के 23 जून से 6 जुलाई तक चलने वाले सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत बुधवार को बेहटा मंडल में कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पौधरोपण किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, संजय अवस्थी, सेक्टर संयोजक सुनील सिंह, सेक्टर संयोजक दिनेश शुक्ला, देशराज चौहान, रामगोपाल विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। कमलापुर थाना प्रभारी संजय कुमार ने क्षेत्र के सर्राफा व्यापारियों व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पुलिस गश्त व व्यापारियों के प्रति पुलिस के रवैये पर सुझाव मांगे। थाना प्रभारी ने सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी। इस मौके पर रमेश कुमार गुप्ता, नरेंद्र रस्तोगी, बब्बू रस्तोगी, अमित रस्तोगी, जयप्रकाश सिंह, बबलू लाला, हर्षित गुप्ता आदि मौजूद थे। शिक्षक उत्थान समिति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उत्तराखंड की तरह नियमावली में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग 40,000 टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उनके 20 वर्षों के कार्यानुभव तथा योग्यता के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करने की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि शेष शिक्षा मित्रों को नवीन नियमावली बनाकर नियमित किया जाए। इस मौके पर प्रदेश संरक्षक आशीष कुमार सिंह, विकास शर्मा, आलोक सिंह, अनुज त्रिपाठी, गुड्डू सिंह आदि मौजूद थे। सिधौली के सिद्धेश्वर नगर निवासी पीड़ित ने एक विशेष समुदाय की महिला के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया कि मंगलवार को जब वह भंडारे का प्रसाद बनाने दूसरे गांव गया था, तभी घर में उसकी अकेली 10 वर्षीय पुत्री को विशेष समुदाय की पड़ोसी महिला ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर खूब मारा पीटा, जिससे लड़की को चोटें आई हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की मांग की, तो आनन फानन में कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही बढ़ाते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। वहीं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली बिस्वा इलाके के रामाभारी में ईंट भट्टे के पीछे गौवंशों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। बिहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बिहिप के जिला गौरक्षा प्रमुख श्रीकांत मौर्य उर्फ मोनू व निश्चय मिश्रा मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए हैं। एसडीएम अनुपम मिश्रा, सीओ सुशील कुमार सिंह ने काफी मान मनोवल के बाद मामले को शांत करवाया। हिंदूवादी संगठनों ने मांग की कि एक सप्ताह में नगर के घुमंतू गौवंशों को गौशाला भिजवाया जाए, गौकसी करने वालों पर कार्रवाई की जाए,
सीओ सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बुधवार को थाना तंबौर में बैठक कर बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री इत्यादि का वितरण समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं राहत सामग्री वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई के निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थलों की निगरानी रखें तथा आवश्यक सूचनाएं अविलंब सभी संबंधितों को उपलब्ध कराएं। डीएम ने लखनीपुर गांव का भ्रमण कर बाढ़ परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया तथा शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य, अधिशासी अभियंता सिंचाई विकास पोरवाल, वीडियो आदि मौजूद थे। रेवसा थाना इलाके के अकसोहा गांव निवासी सरदार सुखदेव सिंह पुत्र बलविंदर सिंह बीती मंगलवार की रात सीतापुर मंडी से गेहूं बेचकर घर वापस जा रहे थे। रेवसा बिस्वा मार्ग पर रघुपुरवा गांव के पास एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उनकी बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया और उनसे 1,80,000 रुपए लूट लिए। किसान द्वारा विरोध करने पर चाकू मारकर भाग गए। थाना अध्यक्ष राय साहब द्विवेदी ने बताया कि घटना संज्ञान में नहीं है, सूचना मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन चौहान गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने उप जिलाधिकारी सिधौली संतोष कुमार राय को एक शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत चौड़िया के दर्जनों चक मार्गों पर अतिक्रमण होने की बात कही। चक मार्गों को खुलवाने की मांग करते हुए कार्यवाही न होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। सदरपुर थाना इलाके में गोड़ैचा चौराहे से बुधवार की दोपहर प्रमोद सिंह की बाइक चोरी हो गई। रामपुर मथुरा के धंधार निवासी प्रमोद खरीदारी करने गोड़ैचा चौराहा गए थे। पुलिस चौकी से सटी दुकान के सामने बाइक खड़ी कर कपड़े खरीदने लगे। इसी बीच ऑटो लिफ्टरों ने बाइक पार कर दी है। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। भुक्तभोगी ने गोड़ैचा पुलिस चौकी पर तहरीर दी है। इमिलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय दलित बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता दोपहर बाद अपनी मां के साथ इमिलिया थाने पहुंची और गांव के यशोपाल मौर्य पर सुबह करीब 7 बजे सौंध जाते समय खींचकर गन्ने के खेत में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया, आरोपी पुलिस हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।